भारद्वाज डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो सोनीपत पानीपत रोहतक झज्जर की जो भर्ती होनी है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो सबको मालूम है कि पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जीडी जनरल ड्यूटी एंड आर्मी जो क्लर्क है उसके। तो अभी टेक्निकल मेल और टेक्निकल एविएशन एंड ये जो मेडिकल का जो नर्सिंग असिस्टेंट है उनके रजिस्ट्रेशन अभी चालू हुए हैं। कई बच्चे क्या सोचते होंगे कि पिछली बार एक दो बार कोरोना के कारण रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ओनली टेक्निकल और ये नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। एक बच्चा एक ही फॉर्म भर सकता है। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन बच्चों के लिए ये फॉर्म नहीं है, क्योंकि एक कैटेगरी में ही फॉर्म भर सकता है। जीडी के भर लो, चाहे क्लर्क के भर लो, टेक्निकल के, नर्सिंग असिस्टेंट के या टेक्निकल एविएशन के। तो आप लोगों का ये ध्यान रहे कि एक बच्चा एक ही कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। 20 अगस्त से 3 सितंबर तक जो ये आर्मी की भर्ती होने वाली है उसकी ये रजिस्ट्रेशन है। 6 जुलाई से 13 अगस्त तक 6 जुलाई से 13 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन होने हैं। फिर 20 अगस्त से 3 सितंबर ये भर्ती कंप्लीट हो जानी है। तो इसकी एज है 17.5 से 23 साल तक। इसकी एज है 17.5 से 23 साल तक। और जो मेल टेक्निकल है उसका जो मेल टेक्निकल है उसकी नॉन मेडिकल स्ट्रीम होती है, मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, लेकिन 50% मार्क मैथ और इंग्लिश में ज़रूरी है। लेकिन एग्रीगेट 40% हर सब्जेक्ट में बच्चे के होना चाहिए। ये है टेक्निकल मेल। और टेक्निकल एविएशन जो है उसमें भी सेम एज इट इज़ है, उसमें भी नॉन मेडिकल स्ट्रीम है और वही 50% इंग्लिश और मैथ में चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में चाहिए। तो आप लोगों को शायद ये क्लियर होगा कि मैंने जो बताया है। और अब नर्सिंग रही नर्सिंग असिस्टेंट की, तो उसकी एवज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिन बच्चों के पास बायो है वो नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म भर सकते हैं। वही जो 6 जुलाई से 13 अगस्त सबकी सेम जैसे डेट है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर आप इसको ध्यान में रखें। और टेक्निकल वाले बच्चे और नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी खुशी की शायद उनको जो इंतज़ार था उनका भी पूरा हो गया है। तो आप लोगों में भी उत्साह होना चाहिए। जो चेस्ट और वो अकॉर्डिंग टू हाइट वेट होना चाहिए। चेस्ट 170 सेंटीमीटर है और 10+2 PCM है मेल में। हाँ, हाइट 170 है संदीप। और इन बच्चों की जो एज है 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच की जन्म इनका होना चाहिए। दोनों डेट शामिल हैं इसमें, जो 1 अक्टूबर भी और 1 अप्रैल भी, बोथ डेट आर इंक्लूडेड। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी तो मैंने आपको दी है। तो आप अपने इनको शेयर करके अपने साथियों के साथ भेजें। और जो हमारा टेक्निकल का और जो जीडी का, नर्सिंग असिस्टेंट का, एविएशन वालों का, सब की जो तैयारी है फिजिकल की, जहाँ भर्ती होनी है उधर ही हमारी तैयारी चल रही है। साथ साथ में छोटूराम स्टेडियम रोहतक में भी हम कुछ टाइम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे साथी छोटे भाई कोच साहब संदीप सांगवान इसकी प्रक्रिया को देख रहे हैं फिजिकल की। इन्होंने भी अपने टाइम पे 4:30 में रनिंग की हुई है। सांगवान जी, 2 शब्द बच्चों के लिए बोलो, माँ बाप को बताएं आप। नमस्कार सारे भाई, राम राम। देखो, आपने पूरे साल इंतज़ार हुआ है
कि कब हमारी भर्ती आवे, कब हम इसमें दौड़ें। तो उसका यो है मोटिव रहना चाहिए आपका कि 1 साल में आपने इंतज़ार कराया है तो उसकी पूर्ति करो आप। तो 1 साल हो उसने 2 महीना में आप कंप्लीट कर सकते हो, वो सिर्फ 2 महीने आपने सिर्फ अपने मेहनत पे और अपने जुनून पे चलना है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने के लिए। सिर्फ 2 महीने लगा दो ज़ोर शोर से, आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। हमारे पास आओ, कहीं पर भी आप तैयारी करो, लेकिन आप अपना 100% दो। उसमें फिजिकल में 100% दो, साथ साथ अपने टेस्ट की प्रिपरेशन रखो, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो हम आपकी सुबह जो राजीव गांधी स्टेडियम है वहाँ पर वर्क होता है, और शाम को वर्क होता है वो छोटू राम स्टेडियम में वर्क होता है, ठीक है। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ सकता है, एक एक बच्चे का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।